करण कबीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजिए, खता हुई बिन मेरे में। दीन जान के माफ खता हुई बिन मेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभारो दाता, 84 में जहाँ बहे। आके आप संभारो दाता, 84 में जहाँ बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के। गुप्त रूप में सर्व काम सारते, जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप में सब काम सारते, जो भी विपता आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे, मेरा अवगुण भरा शरीर के आ गए शरण। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। 100% उत्तर की ने जब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100% उत्तर की ने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास होया, जगी सुल्तानी की तकदीर के आ गए शरण। संकट मोचन करण कबीर के आगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल कबीर के आगे। पावचनों के लालच में
या बंदर आड़ी मूछ गई, पावचनों के लालच में ये बंदर वाड़ी मूछ गई। मूछ खुले ना जान बचना, ए साहब ये कौन भई, मूछ खुले ना जान बचना, ए साहब या कौन। रामपाल सतगुर शरण लई, खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन लकरण कबीर के आगे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बे प्रणाम तिन नमो जो आग ओवे। पुण्यात्माओं, आप जी का सौभाग्य है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आज सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, इस दास ने सभी सदग्रंथों का अध्ययन किया, सभी पवित्र धर्मों के सदग्रंथों का तथा अन्य महापुरुषों के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक अनुभव की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और वर्तमान के जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर हैं उनके सत्संग सुने, उनको भी अच्छी तरह जाना। फिर उन दोनों का वर्तमान के या पूर्व के जितने ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य संत महंत मंडलेश्वर हुए हैं, उनके अनुभव को देखा सुना और फिर अन्य सदग्रंथ जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ हैं, उनसे उनको जांच करके देखा तो दास ने पाया कि उन ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों का और संतों और महंतों का जो अपना अनुभव है वो हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध है, विपरीत है। उनकी साधना भी शास्त्र अनुकूल नहीं है। फिर मीडिया ने एक विशेष परोपकार किया पुण्यात्माओं के ऊपर, विशेषकर साधना टीवी ने एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक पवित्र प्रोग्राम प्रारंभ किया। अन्य महापुरुषों, संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों, ऋषियों, महंतों और संतों के उन्होंने विचार लिए और इधर से इस दास के सत्संग और विचार लिए। उन दोनों को साथ साथ चला दिया। उसको आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का नाम दिया गया। तो पुण्यात्माओं, जो पहले आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से आप जी के रूबरू किए जा सके हैं, हो चुके हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पहले जो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो चुके हैं, उनमें से एक को आज पुनः यहाँ आश्रम में उपस्थित पुण्यात्माओं को दिखाएंगे और साथ में उस रिकॉर्डिंग प्रोग्राम को फिर से टेलीकास्ट करवाया जाएगा, ताकि यहाँ हजारों की संख्या में पुण्यात्मा उपस्थित हैं, ये भी उसको देख सकें। हो सकता है पहले किसी ने वो प्रोग्राम ना देखा हो, तो देखिएगा। वही पूर्व का टेलीकास्ट जो प्रोग्राम है आपको पुनः दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान वही है। उनके भी विचार हैं, दास ने विचार दे रखे हैं, उनको आप आसानी से
सुनकर निर्णय कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, इस दास ने अपने पवित्र सदग्रंथों को गहनता से जाना और समझा, उन्हीं के आधार से सत्संग किए और उन महापुरुषों के विचार जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सी विधि अपनाई, कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधनाएं की, वो आपके रूबरू किया। तथा हमारे सदग्रंथों में कौन सा प्रमाण है कि साधना से मोक्ष होगा, तो वो उन महापुरुषों से मेल खाता है। हमारे सदग्रंथों में वर्णित जो विधि और ज्ञान है जिनको परमात्मा प्राप्त हुए, तो वही साधना दास आपको उपलब्ध करा रहा है जो वेदों, गीता, पुराणों में प्रमाणित है। और उसी साधना से उन महापुरुषों को मोक्ष हुआ और उनको परमात्मा प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने अमृत वाणी में उसका वर्णन किया हुआ है। किन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को और साथ में महर्षि रामानंद जी काशी वाले को भी परमात्मा प्राप्त हुए। और उन्होंने जो साधना की वो भी आपके रूबरू की, उनकी अमृत वाणी से, उनके अनुभव से। तो जो दास आपको साधना देता है वही उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनका मोक्ष हुआ। तो ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है और ये प्रमाणित भी हो चुका है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर, देखकर आप देख रहे हो प्रत्येक सत्संग में किस प्रकार ये उमड़कर नए श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जो परमात्मा सुख दिया करते हैं, हम सुना करते थे, आज वो सतलोक आश्रम बरवाला में इन सभी पुण्यात्माओं को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि कबीर इज गॉड, हम कबीर साहब के अनुयायी हैं और कबीर साहब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूर्ण परमेश्वर हैं। सभी जीव उस कबीर परमात्मा के ही बच्चे हैं। वो आप सभी के लिए ही प्रयत्न करवा रहा है हम दासों से कि उस परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक हम पहुंचा सके। जितना हमारा सामर्थ्य है उसके आधार से हम कोशिश कर रहे हैं। कृपा कबीर परमेश्वर जी की ही साथ है, तभी ये सफलता मिल रही है।